हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ टोटल इनकम। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने टोटल इनकम के कुछ सम्स किए थे, याद है? टोटल इनकम पहले तो डिडक्शन की बात कर लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के नहीं, सी से चालू होगा। एटीसी एंड ट्रिपल सी क्या होता है? सी फॉर इन्वेस्टमेंट, हंस रहा है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मतलब इन्वेस्टमेंट बेटा, ठीक है। जो तू सोच रहा है वो नहीं होता है, ये अब पढ़ाई की बात चल रही है। तो स्माइल कर रहा है, सी फॉर जो है बट ध्यान दे, ए सी फॉर इन्वेस्टमेंट, बराबर है ना? सीधा रास्ता। हाँ, इसको भी बराबर समझ रहा है। कितना डिडक्शन मिलता है? हाँ, 80 + 60 क्या बोल क्या रहे हो? 1,50,000 बोला मैंने, तो मैंने 50,000 बोला है, 50,000 बोला है मैंने। तो 1,50,000 का डिडक्शन मिलेगा। 80C और 80CCC दोनों के मिला के 80CCC में क्या आता है? 80CCC में क्या आता है? तो 80CCC के अंदर आ जाता है प्रीमियम ऑन पेंशन प्लान, ठीक है। दोनों को मिलाएंगे 1,50,000 का डिडक्शन मिल जाए। अब आ जाते हैं सी के बाद आता है डी। डी फॉर मेडिकल, मेडिकल 25,000, खुद के लिए, बीवी के लिए 25, माँ बाप के लिए भी अलग से 25,000, दोनों को मिला के 50 डिडक्शन क्लेम कर सकते। लेकिन अगर पेरेंट्स तुम्हारे सीनियर सिटीजन बन जाते हैं तो और 25,000 पेरेंट्स के लिए बढ़ जाता है। तुम भी सीनियर सिटीजन, तुम्हारे लिए भी 25,000 और बढ़ जाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। और जो भी मेडिकल इंश्योरेंस है कैश में नहीं होना चाहिए। अगर कैश में आप लाख रुपए भर रहे हो तो डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, समझाइए? वेरी गुड। डी के बाद और एक आ जाता है डबल डी। डी के बाद डबल डी। अब डबल डी किसके लिए होता है? मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप। मतलब आपके घर पे कोई बीमार है, आप नहीं, अगर आपके घर पे कोई बीमार है, आप उसका देखभाल कर रहे हो, दवा दारू कर रहे हो, बराबर है। देखना सर नहीं, ये खुश हो रहा है वैसे। हाँ वही, सर को किधर दवा दारू का कुछ है, वही तो भगवान बैठा ना घर पे, दवा दारू सोच रहा है। दवा सोच, दारू मत। तो डबल डी कितना आएगा? 75 और 1,25,000। अगर 40% डिजेबल हो तो डिडक्शन मिलेगा नहीं। 40 से ज्यादा और 80 के बीच में है तो 75, और 80 के ऊपर है तो 1,25,000। 100% मत हो जाना, मर जाओगे। वेरी गुड। फिर उसके बाद डी के बाद ई आता है। ई फॉर एजुकेशन होता है, और एजुकेशन पे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है जिसका कोई लिमिट नहीं है। फिर TTA, TTB। ए फॉर सेविंग अकाउंट, बी फॉर सीनियर सिटीजन। TTA सेविंग अकाउंट 10,000, सीनियर सिटीजन 50,000, बराबर है। कौन? किसको? उसका फुक उधर जाके इधर आ रहा है, वो भी खुश हो रहा है, आज हमार मार 50 रुपये। अगर तू ब्लाइंड, मतलब खुद ब्लाइंड है, हैंडीकैप है, रिटार्डेड है, कुछ भी है, सिर्फ जिसका अपन इनकम कैलकुलेट कर रहे वो खुद अंधा हो गया किसी के हवा में, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो तेरा ही हवा मार रही ना तू। तो 75 और 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा, बराबर है मेरा? किधर थी सुबह? चलो डन है इतना, बराबर। डिडक्शन के बाद हम कंप्यूटेशन करने वाले इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म नहीं, उसको अलग से दिखाते हैं। अदर्स, इसमें गैम्बलिंग वगैरह कुछ आ गया तो उसको अलग से टैक्स दिखाना पड़ता है। टोटल कर लेंगे GTI, जिसे कहते हैं ग्रॉस टैक्सेबल इनकम या ग्रॉस टोटल इनकम। GTI एक्सक्लूडिंग LTCG होता है, उसके अंदर आपको अभी जो डिडक्शन बताया वो डिडक्शन देने का है। फिर आपको मिलता है NTI, नेट टैक्सेबल इनकम। GTI लेस डिडक्शन तो अपने को मिलता है NTI। उसके बाद हम ऐड करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल
गेन, अलग से इनकम उसके ऐड करेंगे क्योंकि इसके ऊपर टैक्स अलग चार्ज किया जाता है। वैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग, इसके ऊपर भी टैक्स अलग चार्ज किया जाता है। समझ में आएगी? तो ऐसा कुछ कंप्यूटेशन होता है। हमने पिछले क्लास में ये भी सम कंप्लीट कर लिया। अभी 8 सम के आसपास शायद तक मेरे को हुआ है। यस, ये लास्ट कंप्लीट किया था हमने। चलिए देखते हैं अब क्या है। पेज नंबर 293 पे अंशुमन बंसोड़े वर्क विथ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो सब चीजें माफ होती है, ये तो पता ही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको कुछ कुछ चीजें मिल रही है। ही गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू 31, ग्रॉस सैलरी मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 3 लाख पर एनम। पूरा का पूरा मेरे लिए टैक्सेबल होगा 3 लाख। डियरनेस अलावेंस मिल रहा है, पूरा का पूरा मेरे लिए टैक्सेबल होगा। हाउस रेंट अलावेंस मिल रहा है और एग्जाम 30,000 है, 60,000 मिला है, उसमें से एग्जाम 30,000 है, बाकी मेरे लिए टैक्सेबल है। एंटरटेनमेंट अलावेंस, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, एंटरटेनमेंट अलावेंस मिल रहा है। इनकम फ्रॉम सैलरी, याद करो जब मैंने पढ़ा है तो क्लियर बोला था कि एंटरटेनमेंट अलावेंस अगर आपको रिसीव हो तो आपका इनकम है, बट डिडक्शन भी मिलेगा। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन मिलता है। अगर प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन मिलता नहीं है। पॉइंट क्लियर है? पढ़ाया था। जो लोग बैठ रहे हैं उनको रिवाइज हो जाएगा और जो लोग फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं वो लोग नोट डाउन करके रखेंगे कि एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 16 में, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। चंचल क्लियर? ठीक है। तो अभी मिला कितना है मेरे को? 12,000 रुपए एंटरटेनमेंट अलावेंस। कितना मिल रहा है भाई? डिडक्शन पे आ गया है तो सीधा 12,000 रुपए। ठीक है क्या? ये डिडक्शन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सर अमाउंट स्पेंड भी कर दिया, ऐसे खर्चा किया है ठीक है, लेकिन मिला ना उसको, तो उसके लिए वो इनकम ही है। कन्वेंस अलावेंस, अमाउंट स्पेंट ऑन कन्वेंस फॉर ऑफिशियल पर्पज इज 28,000। मिला कितना है? 48,000। तो कन्वेंस अलावेंस 20,000 मैंने दिखाया क्योंकि 48,000 में से क्लियरली उसने बोला है अमाउंट स्पेंड ऑन कन्वेंस फॉर ऑफिशियल पर्पज कितना? 28। तो जो ऑफिस का है उसके ऊपर तो टैक्स नहीं लगेगा, जो पर्सनल मुझे मिल गया है वो मेरा इनकम है। तो 48 में से ऑफिस का खर्चा निकाल दो, वो तो ऑफिस का काम का ही है, तो वो एक्सपेंस हो गया, बच गया मेरे 20,000। 20,000 मेरा क्या हो जाएगा? इनकम। समझ में आया ये? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? अरियर ऑफ सैलरीज है। हाँ भाई, पूरा का पूरा मेरे लिए टैक्सेबल होगा। प्रोफेशन टैक्स, इसका तो डिडक्शन मिलेगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी, प्रोविडेंट फंड डिडक्ट किया गया है। एम्प्लॉई, मेरा प्रोविडेंट फंड डिडक्ट किया गया है। मेरे लिए गवर्नमेंट कंपनी के लिए प्रोविडेंट फंड क्या होता है? एग्जाम्प्ट। वो दिखाने का है क्या? नहीं। समझ में आया क्या या डाउट है? किसी की यादों में खोए हुए, यादों को तुमने संजो लिया, कौन जाने किसे अपना बना लिया। वेरी गुड। चलिए, अदर इंफॉर्मेशन में ही रिसीव 2 लाख फ्रॉम LIC ऑन द मैच्योरिटी। भाई पैसा मिल रहा है तो ये भी मेरा इनकम है। अरे हाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। He has taken a loan from State Bank of India for higher education, education deduction। क्या बात है? During the year he paid मतलब खर्चा है, बट किस चीज का पे किया? 50,000 प्रिंसिपल का, 70,000 इंटरेस्ट का। किसका? एजुकेशन का। तो 70,000 का डिडक्शन मिलेगा। और कुछ भी है क्या? नहीं। मतलब इनको बस इतना ही, इनकम फ्रॉम सैलरी और ये मैच्योरिटी अमाउंट जो LIC का मिल रहा है ये एग्जाम्प्ट होता है, तो वो भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो एक ही कैलकुलेशन आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी का। अब इसका टोटल मार लेंगे तो हमारा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी मिल गया। अब आएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। 3 डिडक्शन आएगा। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, प्रोफेशन टैक्स है और एंटरटेनमेंट अलावेंस। एंटरटेनमेंट अलावेंस का कैलकुलेशन कितना है? जो भी आपको मिला है एक्चुअल रिसीव उतना माइनस होगा, नोटिफाइड अमाउंट 5,000 माइनस होगा, या तो फिर 1/5 ऑफ द सैलरी। अब 1/5 ऑफ द सैलरी, आपका सैलरी और डियरनेस अलावेंस मिला के टोटल कितना है? 4,45,500। 4,45,500 का 1/5 अमाउंट निकालोगे 89,100। ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट, तीनों में कम कौन सा अमाउंट है? 1/5 ऑफ द सैलरी, एक्चुअल रिसीव, नोटिफाइड, कितना? तो अपने को रिडक्शन कितना मिलेगा? सिर्फ 5,000। एक तो है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, प्रोफेशन टैक्स 2,500 एंड एंटरटेनमेंट अलावेंस कितना आ जाएगा? 5,000। मतलब टोटल इतना ही डिडक्शन मिलेगा। एनी डाउट? मतलब
57,500 का डिडक्शन आ जाएगा। 7,07,500 में से 57 माइनस करोगे 6.5 लाख आ जाएगा। अब इसके अंदर अदर सोर्स ऐड करूंगा, बट अदर सोर्स तो कुछ भी है नहीं, तो डायरेक्टली डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A का मिलेगा। कौन सा डिडक्शन मिलेगा? एजुकेशन मिलेगा। वेरी गुड। फिर और कहाँ है हैंडीकैप, कहाँ है ब्लाइंड? उसको मैं पढ़ा रहा था तभी। इधर कहाँ है वो ब्लाइंड? इसने प्रोविडेंट फंड में भी पैसा जमा किया है ना, हाँ या नहीं? तो वो इन्वेस्टमेंट होगा। ये तो मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है, वो इनकम है, एक्सपेंस थोड़ी है, बराबर है। तो इसको एक तो प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन और एजुकेशन का, मतलब 80C का एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड कितना भाई? 30,000। 1.5 लाख तक अलाउड है। 30,000 का इन्वेस्टमेंट था, प्लस एजुकेशन अलावेंस 70,000। 1 लाख का डिडक्शन आ जाएगा। और कुछ आएगा क्या? नहीं। तो 1 लाख का डिडक्शन आएगा तो 5,50,000 मेरा इनकम फ्रॉम, टोटल इनकम आ जाए। इनकम फ्रॉम नहीं बोल सकती, टोटल कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आ जाए। समझ में आया? ये गवर्नमेंट अब इस इनकम के ऊपर आपसे टैक्स चार्ज करेगा। ठीक है। एमकॉम के स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो एमकॉम को इसके आगे है, टीवाई को इतना ही है। समझ में? एमकॉम के स्टूडेंट्स को नेट टैक्सेबल के ऊपर टैक्स भी कैलकुलेट करना है, मतलब इस इनकम के ऊपर कितना टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करेगा वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एमकॉम के लिए अलग से इसके ऊपर वीडियो बनेगा, बट आप लोग के लिए डन है इतना? पक्का समझा सम? 100%। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। रवि, बेटा रवि आया, इज एम्प्लॉयड विद द फर्नीचर। रवि इज एम्प्लॉयड विद फर्नीचर एंड क्राफ्ट। हाँ, फर्नीचर एंड क्राफ्ट में किधर काम करता रहेगा। ही गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कारपेंटर है, सिंपल भाषा में। उसका बेसिक सैलरी दिया है, कितना दिया है? 8 लाख पर एनम, बाय 8 लाख। बोनस, बाय बोनस डिक्लेयर्ड है, बाय लिख लो बाय बोनस कितना? 1 लाख रुपए बोनस आ जाएगा। कहाँ गया भाई बोनस? बोनस 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 गायब कर दिया। हाँ, यस, बोनस गायब भी करेंगे वो लोग, क्योंकि वहां पे एक वर्ड डिक्लेयर लिखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। एसी मस्त है बेटा। चलो, बोनस ब्रैकेट में दिया है डिक्लेयर्ड। अभी ये डिक्लेयर वर्ड नहीं दिया था ना, तो मैं लिख देता। बोनस डिक्लेयर्ड का मतलब क्या है? हमने बोला है बोनस देंगे। क्या बात है, समझ में आ गया? इट इज डिक्लेयर्ड, नॉट पेड। बोनस डिक्लेयर्ड, नॉट पेड। अगर ये पेड रहता ना तो दिखा देते, इनकम हो गया, बोनस देंगे, मैंने डिक्लेयर किया है बोनस देंगे, दैट्स इट। कितना मिलेगा? 1 लाख रुपए। मिला क्या? इसलिए हमने लिखा नहीं है। समझ में आ गया बात? इसलिए बोनस आया नहीं। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस इनकम है, बट क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है क्या? तो खाली ऐड होगा, डिडक्शन नहीं आएगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस होगा। फिर क्या है? हाउस रेंट अलाउंस और एग्जाम भी है, तो 60,000 दिखाओ, एग्जाम 24 दिखा दो, आउटर कॉलम में 36,000। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मतलब कन्वेंस अलाउंस। फिक्स मेडिकल अलाउंस बाय मेडिकल अलाउंस। प्रोफेशन टैक्स ये तो माइनस हो जाएगा। एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड डिडक्शन फ्रॉम द सैलरीज 30,000 पर एनम। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कितना अलाउड है? 12% तक अलाउड है। याद है, ये पढ़ा है। तो हमारा सैलरी कितना है? 8 लाख। 8 लाख का 12% कैलकुलेट करो, 96,000। मेरे को 96 तक कंट्रीब्यूट करना अलाउड है। मैंने कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है? तो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा, तो दिखाने की जरूरत है क्या? समझ में आया क्या? बट डिडक्शन तो क्लेम कर ही सकता हूं मैं। आगे, ही रिसीव 2 लाख फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया ऑन द मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन फ्रॉम हिज। भाई डायरेक्ट अमाउंट मिल रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और अभी बताया था लमसम अमाउंट एग्जाम्प्ट होता है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा नहीं। मेडिकल प्रीमियम, मेडिकल में डी का डिडक्शन 14,000 खुद के लिए, बीवी के लिए क्रेडिट कार्ड से भरा है, मतलब डिडक्शन तो आएगा ही। समझ में आ गया? कोई हैंडीकैप है क्या वो? नहीं। तो मतलब अब टोटल मार लेंगे, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी मिल गया, इसके अंदर डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 का स्टैंडर्ड 50। कोई प्रोफेशनल टैक्स? हाँ सर, प्रोफेशनल टैक्स भी है। एंटरटेनमेंट आएगा नहीं। 50 to 500 का रिडक्शन मार देंगे इसके अंदर, तो सैलरी का इनकम आ गया। अब यही मेरा टोटल इनकम भी है, क्योंकि अदर सोर्स का जो इनकम है वो मेरे लिए टैक्सेबल
नहीं था। तो डिडक्शन में आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का 30,000 बराबर 30,000 एंड मेडिकल का कितना भरा उसने 14,000 बराबर 25,000 तक डिडक्शन अलाउड है। इन शॉर्ट 44,000 का डिडक्शन आ जाएगा, माइनस करोगे एनटीआई आ जाएगा। मस्त लग रहा है, डन है इतना? क्लियर है? नहीं वो जम जाएगी, थोड़ा रुक जा। ठीक है इतना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या हम लोग कम नहीं करते? हमारे इधर ऐसी होता है, कम नहीं करते हम लोग। याद क्लियर है? वेरी गुड। चलिए बिपिन आ गए, जिसका उम्र है 62 ईयर्स, मतलब सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आ गए। सीनियर सिटीजन मतलब अगर इसका कोई फिक्स डिपॉजिट रहेगा तो 50,000 का डिडक्शन मिलने वाला है। वेरी गुड। चंचल आगे दिया है बेसिक सैलरी, ब्रैकेट में नेट वर्ड यूज किया हुआ है। अब जब भी नेट रहता है ना तो कुछ डिडक्ट किया रहता है उसमें से, और अपने को उसको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो बेसिक सैलरी कितना है 60,000 पर मंथ 72। इसके अंदर हम ऐड करेंगे। सर क्या ऐड करेंगे? तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, बट यहाँ से डिडक्शन रहेगा। अगर टेक्स्ट बुक है तो जरा निकालो पेज नंबर 295 सम। मिस्टर रवि नहीं बिपिन, देखो यहाँ पे है हाँ बेटा चल। बेसिक सैलरी ब्रैकेट में नेट 60,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस एट द रेट 30% ऑफ बेसिक सैलरी, एक्स ग्रेटर रिसीव्ड 1 लाख, बोनस डिक्लेयर्ड है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, विनिंग फ्रॉम द लॉटरी 50,000, एक्सपेंसेस फॉर परचेस ऑफ लॉटरी 2,000, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक विद सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक 12,000, ही डिपॉजिट 50,000 इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ऑन 1 जनवरी 2025। और कुछ दिया है क्या? नहीं। यहाँ पे प्रोविडेंट फंड जो डिडक्टेड है उसके बारे में कुछ लिख के नहीं दिया है। तो प्रोविडेंट फंड जो है यहाँ पे ये जो ऐड किया है प्रोविडेंट फंड, अभी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड, देखो यहाँ पे डिडक्टेड फ्रॉम द बेसिक सैलरी फॉर द ईयर कितना है 48। मतलब जब भी नेटवर्थ दिया रहेगा ना तो एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, जब भी नेटवर्थ दिया है तो उसमें कुछ ना कुछ तो माइनस किया ही रहेगा। और यहाँ पे उसने बोला है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी, तो जो डिडक्ट किया है हम उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड कितना करेंगे 48,000। समझ में? ऐड करके वो क्या बन जाएगा, ग्रॉस। और कुछ डिडक्ट हुआ है क्या? नहीं। इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा ग्रॉस सैलरी मिल गया। समझ में आ गया ये बात? नेट सैलरी जब भी दिया रहेगा, नेट वर्ड आ गया मतलब उसमें से कुछ ना कुछ तो माइनस हुआ है, उसको ऐड कर दो, जो माइनस हुआ उसको ऐड करके ग्रॉस बना दो। यहाँ पे ग्रॉस सैलरी चाहिए होता है इसलिए। समझा ये बात? चले अब आगे बढ़ते हैं। डियरनेस अलाउंस कितना है 30% ऑफ बेसिक सैलरी। तो मेरा बेसिक सैलरी कितना है 7,68,000। जरा कैलकुलेट करो डियरनेस अलाउंस 7,68,000 का 30% वैल्यू 2,30,000 समथिंग समथिंग। आपको अमाउंट दिख गया? दिख गया क्या? वेरी गुड। उसके बाद है एक्स ग्रेटर रिसीव्ड कितना है भाई 40,000। 40,000 है 1 लाख है 1 लाख रुपए, ठीक है क्या? उसके बाद क्या है भाई, बोनस आएगा क्या, एंटरटेनमेंट अलाउंस आ जाएगा। समझाइए। फिर क्या है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी, बोल एडवांस अगेंस्ट सैलरी, एडवांस अगेंस्ट सैलरी, एडवांस अगेंस्ट सैलरी, लोन बोलते हैं इसे। एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब लोन है, और लोन मेरा इनकम होता है क्या? एडवांस सैलरी होता, एडवांस सैलरी होता तो बात अलग होता। एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी के बदले में हमने एडवांस लिया है, मतलब लोन लिया है कि मुझे वापस देना पड़ेगा, इसलिए वो मेरा इनकम नहीं है। एडवांस सैलरी ले लिया मतलब ये मेरा इनकम है, ये मुझे वापस नहीं करना है, मुझे सिर्फ काम करना है। फर्क समझ में आ रहा है? तो ऐसा मत बोलना कि सर पहले आपने ऐड किया तो अभी क्यों नहीं लिख रहे। तो वो अरियर ऑफ सैलरीज है, ये एडवांस सैलरी है, वो ऐड करते हैं। एडवांस अगेंस्ट सैलरी ऐड नहीं होने वाला है। फर्क समझ में आ गया? इसलिए वो लिखा नहीं। फिर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कितना जमा किया है मैंने 48,000। मेरा सैलरी है 7,68,000।
उसका 12% कैलकुलेट करो। 7,68,000 का 12% कैलकुलेट करो। 92,000 तक अलाउड है। हमने कितना जमा किया है, तो ये तो एग्जम्प्ट ही हो जाएगा, इसलिए दिखाने की जरूरत नहीं है। समझा ये बात? तो ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी मिल गया मेरे को। डिडक्शन देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 16। 50,000 तो फिक्स है। कोई प्रोफेशन टैक्स वगैरह कुछ भरा है क्या मैंने? नहीं भरा है, मतलब सिर्फ 50,000 ही माइनस होगा। समझा ये? समझा? अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसको क्या है? विनिंग फ्रॉम लॉटरी। कितना? 50,000। सर एक्सपेंसेस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी दिया हुआ है, तो भाई माइनस कर दो उसके अंदर। सर माइनस नहीं किया, नील दिखा रहे। एक्सपेंसेस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी 20,000, सॉरी 2,000, ये माइनस नहीं किया है। जबकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो भी इनकम होता है उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। बट एक्सपेंसेस ऑफ लॉटरी हमने माइनस क्यों नहीं किया? बिकॉज जो विनिंग फ्रॉम लॉटरी होता है ना, पूरे गेम के अमाउंट के ऊपर टैक्स भरना पड़ता है, तो उसके एक्सपेंसेस को आप क्या करते हो? इग्नोर करते हो। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी का लॉटरी प्राइस मतलब एक्सपेंसेस फॉर लॉटरी प्राइस इज एग्जम्प्ट, उसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। तो पूरा का पूरा मेरे लिए क्या रहेगा? टैक्सेबल है। ये सिर्फ लॉटरी के लिए है, बाकी किसी चीज के लिए नहीं है। कोई भी प्रॉपर्टी से अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस सब माइनस होता है। खाली विनिंग फ्रॉम लॉटरी स्पेसिफाई किया है, लॉटरी टिकट परचेज का ही प्राइस ही है। अगर किसी और चीज का खर्चा रहता अपन उसके अंदर माइनस करते, बट यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है परचेज ऑफ लॉटरी प्राइस, तो एग्जम्प्ट होने वाला है, इसलिए उधर अमाउंट इज क्लियर। नेक्स्ट फिर क्या है? इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। भाई इनकम है प्लस इसका डिडक्शन भी आएगा। ही डिपॉजिटेड 50,000 इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, डिपॉजिट किया हुआ है, तो वो आपका एक्सपेंस हो गया। तो आपका इनकम कितना है? 50 और 12 यानी कि 62,000। 10 लाख में 62 ऐड करोगे, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। नेट टैक्सेबल अदर इनकम लिखा गया, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम हो गया। समझ में आ गया? इसमें चैप्टर 6 से का डिडक्शन, एटीसी का आरपीएफ है 48,000 का। सीनियर सिटीजन स्कीम में भी कुछ उसने 50,000 जमा किया है एसएससी के अंदर, तो टोटल डिडक्शन आएगा 50 और 48, 98,000 का। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट कितना है भाई? 10,000। अब यहाँ पे सेविंग बैंक 12,000 मिल रहा है, बट डिडक्शन कितना क्लेम कर सकता है? वो सिर्फ 10,000। तो भाई 10,000 का ही डिडक्शन क्लेम करेगा। 98 प्लस 10 टोटल कितना हो गया? 1,08,000 का डिडक्शन माइनस कर दोगे, नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। समझा या बाउंसर गया? पक्का समझा है? पक्का। लास्ट सम लेता हूँ, वाइंड अप कर देते हैं। गुप्ते जी आए, प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड। बेसिक सैलरी दिख रहा है खाली मेरे को, और डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिख रहा है। चलिए, इनकम फ्रॉम सैलरी, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलावेंस, डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ग्राउंड रेंट अदर सोर्स, डिविडेंड अदर सोर्स, मतलब इतना ही है इसको। इसके अंदर डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस कर दिया, बेसिक था एकदम। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक 6,000 रुपए, ग्राउंड रेंट 18,000, म्यूचुअल फंड 12,000, टोटल कर लो 20, 30, 36 ऐड कर देंगे, टोटल आ जाए। कोई डिडक्शन मिलने वाला है क्या इसको? नहीं। तो ये पूरा का पूरा उसका क्या बन जाएगा? टैक्सेबल इनकम। समझा सम? पक्का। चलिए फिर आज के क्लास को इतना ही रखते। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।